भाग जैट सपनों की उड़ान। पिछले भाग में वीर ने उस अवैध साजिश का पर्दाफाश किया था और अब शहर में उसका नाम एक नायक के रूप में जाना जाने लगा था। पुलिस और पत्रकार की मदद से वीर ने एक बड़ा खतरा टाला था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अब वीर के सामने एक नया सफर था, अपने सपनों को साकार करने का। वीर ने शहर में व्यापार की दुनिया में कदम रखने का निर्णय लिया। हालांकि उसे अब भी व्यापार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसने जो सीखा था, उससे उसे आत्मविश्वास मिला था। उसने शहर के कुछ अनुभवी व्यापारियों से संपर्क किया और अपनी ईमानदारी व मेहनत के बल पर वह धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने लगा। उसने सबसे पहले एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, कृषि उत्पादों का व्यापार, जिसमें वह गांव से सामान लाकर शहर में बेचा करता था। गांव और शहर के बीच एक सेतु बनने की उसकी इच्छा अब पूरी होने लगी थी। उसके इस व्यापार में गांव वालों की मेहनत और शहर वालों की जरूरत का संतुलन था। उसके उत्पादों की गुणवत्ता की वजह से उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में वीर ने न केवल शहर में बल्कि आसपास के अन्य शहरों में भी अपना नाम बना लिया। उसके व्यापार ने उसे आर्थिक रूप से तो सशक्त किया ही, साथ ही वह गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गया था। अब गांव के नौजवान भी वीर को देखकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाने का साहस जुटाने लगे थे। वीर ने न केवल अपने सपने को साकार किया, बल्कि अपने गांव के लिए भी बहुत कुछ किया। उसने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाओं का निर्माण करवाया, जिससे गांव वाले भी खुशहाल जीवन जी सकें। वीर का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था, एक साधारण गांव का लड़का जिसने मेहनत और ईमानदारी से अपनी तकदीर खुद लिखी। आखिरकार वीर के सपनों की उड़ान ने उसे वहां तक पहुंचाया जहां उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने संघर्षों को पीछे छोड़कर एक नई और उज्जवल दुनिया बनाई थी। उसके जीवन की ये यात्रा साबित करती है कि यदि इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो जाती है। अंतिम शब्द, वीर की ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, तो सपनों को सच किया जा सकता है।